गाइज आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन की एक ऐसी वर्क फ्रॉम होम जॉब रोल के बारे में जो 10+2 कैंडिडेट की नहीं होती है। ठीक है जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेज़ॉन की VCS की जॉब रोल के बारे में, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। उसके इंटरव्यूज़ क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जॉब रोल आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा VCS के प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। डिटेल में बताऊँगा किन लोगों के लिए ये जॉब रोल नहीं है, क्या इस जॉब रोल में ग्रोथ है, क्या आपको ये जॉब रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हाँ गाइस, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे मैं जॉब रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम जॉब रोल। तो आपको क्या करना होगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी लोकेशन मेंशन करना होगी। लाइक अगर आप कोलकाता से हैं तो कोलकाता मेंशन करना है। इससे क्या होगा, आने वाली वीडियोज़ में मैं सारी लोकेशंस कवर करूँगा। इस चैनल पे जो मेजॉरिटी ऑफ जॉब रोल्स आपको मिलेगी वो वर्क फ्रॉम होम है, रिमोट जॉब रोल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन कंटेंट। सो गाइस, पहले मैं आपको प्लस पॉइंट बता देता हूं, क्योंकि आप डीमोटिवेटेड ना हो इस जॉब रोल के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो। पहली चीज़ आती है वर्क फ्रॉम होम। आपको कहीं नहीं जाना है, इंटरव्यू भी घर से होगा, आपके ऑनबोर्डिंग इक्विपमेंट भी आपके घर पर आएंगे, आपकी जॉब रोल घर बैठे ही मिल रही है, आपको कहीं नहीं जाना है। तो इट्स अ बेस्ट पार्ट। और वर्क फ्रॉम होम जॉब रोल में गाइस फ़ायदा ये होता है, फॉर एग्जांपल आपकी शिफ्ट जो है सुबह 7 बजे है तो आपको 5 या 10 मिनट पहले सिस्टम ऑन करके उसको लॉगिन करना है। यही चीज़ अगर आप ऑफिस से करोगे तो उसमें क्या होता है, आप ट्रैवल करोगे, कैब आती है लेने के लिए, तो कैब जो आती है वो सबको लेते हुए जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पहले से आ जाती है आपके पास। तो आप मान सकते हो 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा लगेंगे जॉब रोल में। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम जॉब रोल में आप उठे, आपने लॉगिन कर दिया, तो ये एक बहुत ही बेस्ट पार्ट रहता है वर्क फ्रॉम होम जॉब रोल के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी जिसे बोलते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, तो आपको उस चीज़ की यहाँ पे टेंशन नहीं होगी। दूसरा प्लस पॉइंट है 10+2। आपके पास ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है 10+2। तो सिर्फ और सिर्फ 12th। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी MNC में काम करने के लिए, जहाँ पे 12 के बाद ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये जॉब रोल बहुत ही अच्छी मानी जाती है, बिकॉज यहाँ पे डिग्री का बैरियर नहीं है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी आपने डिग्री कर रखी है तब भी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अगली बात आती है मल्टीपल लोकेशंस। तो गाइज VCS की जॉब रोल जो होती है मल्टीपल लोकेशंस की नहीं होती है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो। सो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेटेड स्टेट्स जो होते हैं वो सारे कवर हैं VCS की जॉब रोल में। अगर आपके पास अभी तक अपनी लोकेशन का लिंक नहीं है अप्लाई करने के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी लोकेशन मेंशन करो, मैं आपको वहाँ पर लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो मल्टीपल लोकेशंस और वर्क फ्रॉम होम कंबाइन हो जाता है, तो ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अब गुड सैलरी पैकेज। तो गाइस 10+2 के लिए आप कितना एक्सपेक्ट करोगे जॉब रोल में, तो अकॉर्डिंग टू मी 20 to 25,000 इट्स गुड इनफ। जो 10+2 है, जिसने अभी 12 किया है, वो भी वर्क फ्रॉम होम जॉब रोल। अब बात करते हैं ग्लोबल कंपनी एक्सपीरियंस। अगर आप इस जॉब रोल के बाद कहीं और जाते हो, कहीं और अप्लाई करते हो, स्विच करते हो, तो वहाँ पर अमेज़ॉन का नाम ही दैट इज़ मोर देन गुड इनफ। बाकी आपका एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन पार्ट, अगर आप कहीं भी अमेज़ॉन का नाम लोगे कि भाई मैंने अमेज़ॉन में वर्क किया है, तो उसका जो इम्पैक्ट जाएगा वो बहुत ही अच्छा जाएगा। सो इट्स अ वेल नोन कंपनी। फ्यूचर ग्रोथ के लिए अगर आप स्विच करते हो तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, ये थे कुछ प्लस पॉइंट VCS के जॉब रोल के। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है 5 लाख का। उसके बाद आपको 1100 रुपीज़ मिलते हैं फूड, अपार्ट फ्रॉम सैलरी बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ। उसके बाद आपको लीव्स भी मिलती हैं, बहुत ही इजीली यहाँ पे लीव्स ले सकते हो आप। कोई ऐसा प्रेशर नहीं है लीव्स पे कि आपको पहले से बताना पड़ रहा है, तो आप अपनी लीव्स लगा सकते हो अकॉर्डिंगली। एनुअल लीव मिलती हैं, कैजुअल लीव मिलती हैं, सिक लीव मिलती हैं। बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट चलता है। अगर आप बीमार हो तो आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जाता है, आपसे बोला जाता है कि छुट्टी कर लो। ठीक है, तो इन मामलों में अमेज़ॉन बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। हर चीज़ के 2 फेसेस होते हैं, एक प्लस पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। प्लस पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कुछ लोगों के लिए ये जॉब रोल सुटेबल नहीं है, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पहला बात आती है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रोल। आप किस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो मुझे नहीं पता, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ जॉब अपडेट जो आती है वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल पार्ट लिखा होता है। 90% कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, 10% वहाँ पे परमानेंट होती है। तो
अभी फिलहाल जो जॉब रोल आ रखी है वो परमानेंट आई है, ज्यादातर जो आती है वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रोल होती है। सो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 मंथ्स का होता है, 6 मंथ्स का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ये आके आपको परमानेंट कर देते हैं या एक्सटेंड कर देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो होता है ये परमानेंट नहीं करते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो इसमें क्या होता है, कोई बंदा जाता है और वहां पे वर्क करता है, उसको पता होता है 3 महीने के बाद उसकी जॉब चली जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब रोल है। तो कंपनी के साथ एक फील ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं बन पाता है, आप अपना 100% नहीं दे पाते हो, क्योंकि आपको पता होता है 3 महीने के बाद तो जॉब जाना ही है। तो एक ये नेगेटिव पॉइंट है भाई, अगर आप हायर कर रहे हो, क्योंकि हायरिंग बार बार निकलती है, अगर आप हायर कर रहे हो तो इसको कॉन्ट्रेक्चुअल के बदले परमानेंट जॉब रोल करो। इससे क्या होगा, आपका एम्प्लॉय भी मोटिवेटेड रहेगा वर्क करने के लिए, और एक जॉब सिक्योरिटी भी रहती है कि भाई मेरी परमानेंट जॉब रोल है, मैं उसी हिसाब से काम करूंगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रोल ज्यादातर होती है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है इस जॉब रोल के लिए। आगे है कस्टमर फ्रस्ट्रेशन। लेकिन जब भी कस्टमर आपके पास आता है तो वो प्रॉब्लम लेके आता है। सम टाइम क्या होता है, कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड होता है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आइटम मुझे डिफेक्टिव मिला, ठीक है, जिसका मैं वेट कर रहा था 2-3 दिन से कि डिलीवर्ड होगा, तो मैं आप किसके पास जाऊंगा, मैं कस्टमर सपोर्ट के पास जाऊंगा। जो कस्टमर के लिए पीओसी जो होते हो आप होते हो, वो नहीं देखेगा कि किसकी वजह से गलती हुई है, वो सीधा आपको ब्लेम करेगा कि भाई आपने ऐसा किया है। आप ग्रेजुएटेड एक एमएनसी में जॉब कर रहे हो, सामने वाला बंदा आपको अब्यूज करता है, तो यहाँ पे जो होता है ये नेगेटिव पॉइंट होता है कस्टमर सर्विस जॉब रोल का। बिफोर ज्वाइनिंग कस्टमर सर्विस जॉब रोल आपको ये ध्यान रखना है कि कस्टमर क्यों आ रहा है आपके पास, उसकी बात समझना है। बिकॉज कस्टमर के पास कोई और वे नहीं था, कोई और पीओसी नहीं था, वो सिर्फ आपको जानता है, आपने कॉल रिसीव करी है अमेजॉन के बिहाफ पे। तो इसको क्या करना होगा, आप उसको पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे और नेक्स्ट कॉल पे आओगे, तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस जॉब रोल को ज्वाइन करने से पहले ये बात सोच लेना कि ये जॉब रोल आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगली बात आती है शिफ्ट टाइमिंग एंड प्रेशर। पहले मैं शिफ्ट टाइमिंग की बात बताऊं, Amazon जो वर्क करता है स्पेशली कस्टमर सपोर्ट की जॉब रोल में 24/7 का एनवायरनमेंट होता है। 24/7 में कस्टमर कभी भी आपको कॉल करता है, तो पे अवेलेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आपकी शिफ्ट जो होती है रोटेशनल होती है, हर 3 महीने में शिफ्ट चेंज होती है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि शिफ्ट टाइमिंग आपकी डे शिफ्ट भी हो सकती है, नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, इवनिंग शिफ्ट भी हो सकती है। ये 9 to 6 वाली जॉब रोल नहीं है। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है नाइट शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि आपसे बोला जाएगा तो आपको नाइट शिफ्ट करना पड़ेगी, अगर आप रेडी हैं तभी आप इस जॉब रोल को अप्लाई करो। प्रेशर की जहां तक बात करूं तो ऐसा प्रेशर नहीं है, बट आप किसी भी कंपनी में जाओगे, अगर आप उनका वर्क नहीं करके दे रहे हो जिसके लिए आपको सैलरी दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स आपको वहां पर कोचिंग प्लान में डाल दिया जाता है और आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो हर कंपनी में आपको ये पॉइंट मिलेगा कि भाई प्रेशर इन द सेंस कि आपको अपना टारगेट मीट करना है। ठीक है, अब आते हैं नो कैरियर ग्रोथ इन द लॉन्ग टर्म। तो कैसे ये 10+2 की जॉब रोल है और यहाँ पे बल्क हायरिंग होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ स्पेसिफिक वैकेंसीज हो, यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट होती हैं। और मैं आपको बता दूं ये लेवल 2 की जॉब रोल है, ये स्टार्टिंग लेवल की जॉब रोल है। 100 में से आप कह सकते हो 3 to 5% आगे ग्रो कर पाएंगे, बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है। आगे ग्रो करने के लिए परफॉर्मेंस आपको मीट करना होगी। समटाइम दिस इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रोल, तो वहाँ पर 3 महीने के बाद आपकी जॉब रोल तो खुद ही खत्म हो जाती है। तो कुछ लॉन्ग टर्म ग्रोथ यहाँ पे दिखती नहीं है, मगर जो लोग हायर होते हैं परमानेंट और वो 2-3 साल अपना अच्छे से वर्क करते हैं, तो वहाँ पे चांसेस बनते हैं कि वो आगे ग्रो करें। बट एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स यहाँ पे ग्रोथ जो है बहुत स्लो चलती है। बाकी दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप किसी भी कस्टमर सर्विस की जॉब रोल में जाओगे और किसी भी कंपनी में जाओगे तो ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट आपको मिलेंगे। पॉजिटिव पॉइंट आपको ये कम मिलेंगे बिकॉज वर्क फ्रॉम होम जॉब रोल बहुत ही कम मिलती है कस्टमर सपोर्ट जॉब रोल पे। एंड जो बेनिफिट और कल्चर अमेजॉन आपको प्रोवाइड करेगा, आई डोंट थिंक कि किसी और कंपनी में आपको ये कल्चर मिलेगा। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप फिट होते हैं इन पॉइंट्स में, आपको स्पेशली ध्यान रखना है जो मैंने नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताए हैं। अगर आप यहाँ पे सूटेबल हैं तो इस जॉब रोल को जरूर अप्लाई करें। इंटरव्यू के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो भी देख सकते हैं, और मैंने इस जॉब रोल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बहुत जल्द उसका रिप्लाई करूंगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।